तो मनोज दा बोल रहे हैं जो इतना बड़ा अभी जेएमएम पार्टी के सामने आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब लड़ने जा रहे हैं, तो जेएमएम तो के पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा से दबा भी सकता है, रातों रात गेम पलट सकता है, लेकिन आप लोग के पास ऐसा कैसे, मतलब क्या है कि जो पब्लिक को आप अट्रैक्ट कर सकें? हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग रातों रात नहीं दिन को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। मतलब कभी हो जाएगा तो फिर हम लोग को मानना है और हम लोग विश्वास रखते हैं कि टाइगर जयराम दा कभी बाहरी लोग का सपोर्ट नहीं करेंगे और बाहरी लोग के बात से नहीं चलेंगे, क्योंकि वो एक आंदोलनकारी का पुत्र है और वो भी शहीद आंदोलनकारी का पुत्र है। तो केंद्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका विचार विमर्श यही है कि बिजली पानी रोड रास्ते के लिए नहीं है, यहाँ समस्त झारखंडियों का एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हम लोग का जो हक अधिकार मारा जा रहा है उसको रोकना है, ये बाहरी अतिक्रमण को। तो हम लोग हर एक सप्ताह, हर एक दिन, हर एक जगह जगह जाके हम लोग जागरूक अभियान चला रहे हैं। और हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, हालांकि मन में रखे हैं किसी को खड़ा करने के बाद, लेकिन हम लोग सरेकला विधानसभा से हम लोग एक ऐसा लड़का को देंगे एकदम मजबूती, और स्टूडेंट होना चाहिए, और स्टूडेंट को ही हम लोग मन में रखे हैं। मतलब क्या है कि जो पब्लिक को आप अट्रैक्ट कर सकें? हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग रातों रात नहीं दिन को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। पैसा का भाव अब नहीं बिकेगा, स्टूडेंट पैसा लेके वोट नहीं देगा, अब ना स्टूडेंट देगा ना गार्जियन देगा। अब आदमी और बोका नहीं है, जितना दिन तक ठके चले आ रहा था। आदिवासी और नाम का आदिवासी सरकार है, वहाँ अभी देखिएगा, कभी अगर उधर जाइएगा तो हम गांव को दिखा देंगे, थोड़ा सा काशी साहब के बगल में ही है। अभी धूप का सीजन है, जून महीना है, और वहाँ का जो रोड है, कुली है, वहाँ पे पानी ही पानी है। वहाँ का ना विधायक देख रहा है, ना पंचायत समिति देख रहा है, ना मुखिया देख रहा है, सब तो आदिवासी है। आदिवासी को भी अब समझ में आ गया है कि झारखंड को सिर्फ ये चपलासू नेता लोग लूट रहा है और कुछ नहीं कर। मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल था कि जो अभी इतना आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, बलियापुर तक गए हैं, धनबाद भी जा रहे हैं, आवास घेराव कर रहे हैं, सीएम घेराव कर रहे हैं, अभी क्या नहीं, मतलब आपका आंदोलन जो बोल रहा है तो कर रहे हैं, लेकिन जो अभी आने जाने का सुविधा, फंडिंग वंडिंग, बहुत सारा लोग का डाउट है कि आप लोग को फंडिंग हो रहा है। इसके लिए हम आपको साफ कर दे रहे हैं, हम लोग किसी से कोई फंडिंग नहीं लिए हैं। जितना भी गया था आप किसी को भी खड़ा करके पूछ लीजिएगा, हम लोग अपना पॉकेट से, मैं अपना पिताजी से मांगा उधारी के तौर पर कि पिताजी आपको देना होगा, हम जाना चाह रहे हैं, मेरा पिताजी हमको दिया, हम लेके गए हैं। और ऐसे ही करके जो लड़का के पास नहीं था कोई उधारी। जोहार जय झारखंड। तो हम लोग आए हुए हैं सरायकेला में यहाँ पे जो सबसे एक्टिव सदस्य है, जैसे मनोज महतो और झंटू महतो, यहाँ पे मतलब जेबी के साथ मतलब कम से कम नहीं होने से भी 1.5 साल से लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ ना कुछ सरायकेला में जितना भी एक्टिविटी होता है यही लोग करते रहते हैं। तो दादा लोग से थोड़ा बात करने का कोशिश करते हैं, जो महाअधिवेशन बलियापुर में रखा गया तो उसी के रिलेटेड में दादा से बात करेंगे। मनोज दा, आप तो गए थे महाअधिवेशन बलियापुर में क्या कुछ हुआ? देखिए, बलियापुर में तो अचानक नहीं हुआ है, एक महीना से हमारे आंदोलनकारी क्रांतिकारी टाइगर जयराम दादा ने आह्वान किया था कि 18 तारीख को हम लोग राजनीतिक का बैठक करेंगे और हम लोग पार्टी बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग का 18 तारीख को 18 जून को बलियापुर में महाधिवेशन का आयोजन रखा गया था, जिसमें हम लोग राजनगर टीम, ब्लैक टीम, सबको हम लोग वहाँ गए थे, समर्थन दिए। उसके बाद वहाँ पर हम लोग का झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति का विचार विमर्श के बाद सोचा गया कि हम लोग तो आंदोलन करते करते, पुतला जलाते जलाते थक चुके हैं, अभी हम लोग को राजनीतिक पार्टी में आना चाहिए। तो वहाँ पे क्या हुआ? एक्चुअली पार्टी का गठन हुआ तो मतलब किस नाम से हुआ? हम लोग को पार्टी का गठन हुआ जेबीकेएसएस का नाम से, भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के नाम से पार्टी बनाया गया है। तो सुनने में आया उसका अध्यक्ष जयराम महतो को अभी मतलब ये किया गया, चुना गया। तो जयराम महतो अगर मतलब बोल रहे हैं, अगर उसको आप सीएम के पद में देखना चाहते हैं, अगर मतलब जयराम महतो का मोटिव क्या रहेगा? जैसे कि बोलता है, लोग बोलते सड़क देंगे, रोड देंगे, शिक्षा देंगे, तो जयराम महतो क्या देगा कि आदमी उसको वोट देगा? जयराम दा का विचार जो है पूरा झारखंड का बच्चा जानता है, और उसका विचार यही है। हम लोग 1.5 साल से उसके साथ आंदोलन कर रहे हैं और रोड में उतरते हैं, और जैसे कि हम लोग का एक बार विधानसभा घेराव हुआ के लिए भी गए हुए थे, तो दादा के साथ घूमते घूमते हम लोग को ये अनुभव हो गया कि दादा पानी बिजली के रोड देने के उद्देश्य से मंत्री नहीं बन रहे हैं। हमारे जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर के अतिक्रमण कर रहे हैं, ज़मीन को सीएनटी ज़मीन में अंधाधुंध घर बनाया जा रहा है, हम लोग का नकली हक अधिकार छीन रहा है। कोई चपलासू नेता बोलता है कि हम लोग का बच्चा ट्रेन में हुआ है तो झारखंड में अपने माता पिता को दफन किए तो झारखंड हम लोग को हो गया है। हम लोग का टाइगर जयराम दास जो केंद्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका विचार विमर्श यही है कि बिजली पानी रोड रास्ते के लिए नहीं है, यहाँ समस्त झारखंडियों का एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हम लोग का जो हक अधिकार मारा जा रहा है उसको रोकना है, ये बाहरी अतिक्रमण को रोकना है। तो मान लीजिए अभी सब तो बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, सब नेता को देख लिए। अभी जयराम महतो भी ऐसा बोल रहे 32 खतियान लागू करेंगे, अपना भाषा ये करेंगे, जैसे 60-40 की जगह 90-10 करेंगे। तो मतलब अगर जयराम महतो भी पलटी हो जाता अपने बात से तो फिर क्या करेंगे? ये तो
मन की बात बोल दिए। ये भी क्वेश्चन आपका ठीक है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी को बताना चाहूँगा कि जयराम दा का मन में ये विचार नहीं है और हम लोग का भी विचार में ये नहीं है कि टाइगर दादा सीएम बनने के बाद बदल हो जाएंगे, क्योंकि वे एक आंदोलनकारी का पुत्र हैं। और तो हेमंत सोरेन भी तो आंदोलनकारी का पुत्र थे, उनको बाहरी से मोहब्बत हो गया है। तो इस तरह से अगर जयराम महतो का भी हो जाएगा तो फिर हम लोग को मानना है और हम लोग विश्वास रखते हैं कि टाइगर जयराम दा कभी बाहरी लोग का सपोर्ट नहीं करेंगे और बाहरी लोग के बात से नहीं चलेंगे, क्योंकि वो एक आंदोलनकारी का पुत्र है और वो भी शहीद आंदोलनकारी का पुत्र है। और टाइगर दादा हम लोग के जैसे थोड़ा क्या बोलेंगे मिडिल क्लास का भी आदमी नहीं है, वो एकदम निर्धन परिवार से वास्ता रखते हैं। उनको समझ है कि झारखंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब जानते हैं। और उनका विचार यही है कि झारखंड को हम लोग नवनिर्माण झारखंड बनाएंगे, क्योंकि झारखंड अलग होके 23 साल हो गया है। 88,000 बलिदान के बाद हम लोग को झारखंड मिला, उसके बाद भी झारखंड का दिशा अलग दिशा पर गया हुआ है। इससे हम कहना चाहेंगे कि टाइगर दादा सीएम बनने के बाद भी वो झारखंड हित के बारे में सोचेंगे और वो कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं उनका विचार और उसका भाव स्वभाव जैसा रहता है, वो सीएम बनने के बाद भी वो नहीं बदलेंगे। तो झंटू दा आपसे एक सवाल है, ठीक ना? बोलिए। सवाल है कि टाइगर जयराम महतो 81 विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, ठीक ना? जी। तो आपका विधानसभा में एक्चुअली अभी क्या एक्टिविटी चल रहा है, मतलब अभी तैयारी कैसा चल रहा है? तैयारी खूब जोर चल रहा है। तो अभी क्या मतलब क्या क्या तैयारी की अभी तक, मतलब अभी तो तक हम लोग हर एक सप्ताह हर एक दिन हर एक जगह जगह जाके हम लोग जागरूक अभियान चला रहे हैं। हाँ। और हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, हालांकि मन में रखे हैं किसी को खड़ा करने के बाद, लेकिन हम लोग सरेकला विधानसभा से हम लोग एक ऐसा लड़का को देंगे एकदम मजबूती और स्टूडेंट होना चाहिए, और स्टूडेंट को ही हम लोग मन में रखे हैं। और अभी हम लोग हर एक पंचायत 3-3 पंचायत हर एक संडे को हम लोग दौरा करेंगे, और यही हम लोग का रणनीति चल रहा है। दादा और एक तो सवाल है कि आप जो कुछ ही दिन पहले जैसे कि झारखंड बंद का 48 घंटा ऐलान किया गया था, जी। तो उसके दौरान आपको पुलिसकर्मी उठा लिया गया था, उसमें क्या कुछ करना चाहते हैं, मतलब क्या हुआ फिर क्या हुआ, वो जानता था कि इसको अगर उठाते हैं तो आंदोलन नहीं होगा, रोड जाम नहीं होगा, इसीलिए हमको उठाया गया। बस जितना देरी तक रोड शो नहीं हुआ उसके बाद हमको छोड़ दिया गया सही सलामत। तो मतलब आपको उठाने का हमको कुछ तंग नहीं किया, खाली सिर्फ ले जाके रखा है। तो मतलब आपको हटा दिया गया कि आंदोलन शांत हो जाए। जी। तो फिर आप जाने के बाद आंदोलन क्या शांत हो गया कि फिर उग्र हो गया? फिर हम अपने तरफ से उग्र हैं, ठीक है, उस दिन नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग का कार्यक्रम और जितना भी हम लोग कर रहे हैं ना मीटिंग, हम लोग को संडे को भी मीटिंग है ये ब्लॉक आम बागान मैदान में। हम लोग हर दिन और चैनल को और हम लोग के साथ पार्टी जुड़ के हम लोग मजबूत होना चाह रहे हैं, और हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप बता सकते हैं कि यहाँ का मतलब जो अभी 81 विधानसभा में सरायकेला विधानसभा में कौन खड़ा होगा, आप लोग किसको चुने हैं? चुने हैं वो मन की बात है, वो अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो है वो मन में सबका है। हम लोग को ब्लैक टीम को भी है, सरायकेला वासी को भी पता है, इसीलिए अभी हम उजागर नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत जल्द वो आ जाएगा सामने में। अभी हम लोग का मतलब बैठक पे बैठक चल रहा है। इसके बाद जिस दिन मौका आएगा बोलने का उस दिन बोला जाएगा। तो मनोज दा बोल रहे हैं जो इतना बड़ा अभी जेएमएम पार्टी के सामने आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब लड़ने जा रहे हैं, तो जेएमएम तो के पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा से दबा भी सकता है, रातों रात गेम पलट सकता है, लेकिन आप लोग के पास ऐसा कैसे मतलब क्या है कि जो पब्लिक को आप अट्रैक्ट कर सकेंगे? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग रातों रात नहीं दिन को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। पैसा का भाव अब नहीं बिकेगा, स्टूडेंट पैसा लेके वोट नहीं देगा, अब ना स्टूडेंट देगा ना गार्जियन देगा। अब आदमी और बोका नहीं है, जितना दिन तक ठके चले आ रहा था, अभी इंचार डैम का बहाना देकर करता था, अब इंचार डैम वाला लोग पूरा उग्र हो गया है। हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि क्या दशा है क्या दिशा है। हम लोग स्टूडेंट हैं, आज जानते हैं स्टूडेंट का क्या कमी है। अभी हम लोग का अभी तक इंटर का जो फॉर्म निकला है, अभी तक एक भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाया है। कैसा मंत्री है, कैसा शिक्षा मंत्री है? तो इंटर सब हाई स्कूल को बोल रहा है कि ये इंटर में लिया जाए। कौन सा हाई स्कूल में कैपेसिटी है बता दीजिए। अभी हम एनआर स्कूल घुसे थे तो बोलता है कि 112 सीट है, और उसमें से जो हम लोग का 4000 स्टूडेंट सरायकेला जिला से पास हुआ, उन लोग कहाँ जाएगा? क्या शिक्षा का व्यवस्था दिया है सरकार? अभी बच्चा रोड पे आज रिजल्ट निकाल के कितना दिन हो गया, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। तो सरकार तो नौकरी तो दे दी, मतलब कल ना परसों एक तो मतलब ये था नियुक्ति पत्र मतलब सरकार द्वारा दिया गया, तो नौकरी तो दे रही सरकार, जो वादा की। तो आप शायद ध्यान से नहीं देखे होंगे, इसमें कितना झारखंडी को नियुक्ति पत्र मिला है?
झारखंड अब जाग चुका है। झारखंडी अब आग से ज्वालामुखी बन गया, समझ गया है। बच्चा बच्चा जयराम 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 बोल रहा है। तो मतलब ज़्यादातर भीड़ तो जयराम का आंदोलन में ज़्यादातर तो पीला गमछा ही नज़र आता है। पीला गमछा का बहुत लोग समझता है कि कुर्मी, तो मतलब वो नहीं, वो खाली भ्रमित कर रहा आदमी को। नहीं, लोग कुर्मी लोग अभी जयराम जीत जाएगा तो हम लोग को आदिवासी से ये कर देगा, उस वैसा कुछ नहीं है। तो आप पहले हम लोग को अभी कुर्मी और आदिवासी नहीं होना है। अभी पहले हम लोग को झारखंड को बचाना है। पहले झारखंड कैसे बचेगा? जयराम दा का मनोज दा जैसा बोला ना कि अब हम लोग भरोसा किए हैं, अभी हम लोग माटी के और पार्टी के बात कर रहे हैं। हम लोग अभी वो कुर्मी से ना वो देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं है। अभी हम लोग आदिवासी संगठन, कुर्मी संगठन, सब संगठन मिल के पहले झारखंड को बचाएंगे। पहले झारखंड का नीति निर्माण होगा, उसके बाद झारखंड का भी क्या नीति है बताइए। 60-40 कोई नीति होता है पूरा वर्ल्ड में, पूरा भारत में ऐसा कोई राज्य है जहाँ पर 60-40 का है? बिहार में है 60-40 है, सब जगह 90-10 है। भाई झारखंड का क्या बिना फोटो का है क्या? कोई भी आके घुस जाएगा और बैठ जाएगा। तो दादा और तो सवाल है, ठीक ना, मतलब क्या बोलेंगे आप पूरा झारखंड वासी को क्या जेबी केसेस में थोड़ा मतलब कैसे अट्रैक्ट करेंगे? फिर सब तो सोच रहा है कि ये लोग कुर्मी है, सब जयराम महतो जैसा मोतीलाल महतो है, देवेंद्र महतो है, मनोज महतो, आप भी मनोज महतो है। फिर ऐसा क्या चीज़ करेंगे कि लोग को समझ में आए कि जेबी केसेस सबके लिए है? आपका चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, सबको समझ में आ चुका है, सबको समझ में आ चुका है। अब और बोका नहीं है झारखंड। तो लोग काहे नहीं आ रहे? मतलब आदिवासी लोग मतलब क्या बोलेंगे? नहीं आ रहा है, उन लोग को कुछ भ्रमित किया गया है, नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे सब आएगा। झारखंड की परिस्थिति दिशी दोस्त जान रहा है। देखिए, बीच में आप बोले पीला गमछा हो चाहे हरा गमछा हो, जब आदमी बच्चा जन्म लेता है तो उसको नहीं पता चलता है कि हम किस समाज में जन्म लिए हैं। अब जैसे कि सफ़ेद गमछा लिए हुए हैं, ये हमारा झंटू भाई हरा गमछा लिए हुए हैं, हम पीला गमछा लेंगे, इससे समाज का परिचय नहीं होता है। और क्या चीज़ क्या समाज, जब हम लोग झारखंड को ही नहीं बचा पाएंगे, हम लोग अपना अस्तित्व को ही नहीं जिंदा रख पाएंगे, तो पीला गमछा हरा गमछा क्या करेगा? कुछ नहीं है। पीला गमछा हरा गमछा कुछ नहीं है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, हम लोग पंचायत से लेकर के गांव जा कर के जन जागरण करेंगे। उसके बाद समझाएंगे कि झारखंड में क्या है। और आपका जो आप बहुत अच्छी बात बोले एक तो कि आदिवासी कुर्मी का ये हो रहा है, आप लोग आपका संगठन में कैसे जोड़ेंगे? अभी संगठन में जोड़ने के लिए उन लोग को ज़्यादा समझाना नहीं होगा। आपको तो पहले ही हम बताएं कि 23 साल झारखंड राज्य अलग होके हमारे, देखिए यही आदिवासी टोला है, सामने है बरमाटाड़ गांव नाम है, सिर्फ नाम का आदिवासी और नाम का आदिवासी सरकार है। वहाँ अभी देखिएगा, कभी अगर उधर जाइएगा तो हम वो गाँव को दिखा देंगे, थोड़ा सा काशी साहब के बगल में ही है। अभी धूप का सीज़न है, जून महीना है, और वहाँ का जो रोड है, कुल्ही है, वहाँ पे पानी ही पानी है। वहाँ का ना विधायक देख रहा है, ना पंचायत समिति देख रहा है, ना मुखिया देख रहा है, सब तो आदिवासी है। आदिवासी को भी अब समझ में आ गया है कि झारखंड को सिर्फ ये चपलासू नेता लोग लूट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो आपका एक्चुअली विधायक कौन है? हमारे विधायक श्री माननीय चंपाई सोरेन है। और फिर जो आपका गांव में जो मुखिया है वो मीना देवी सरदार। तो लोग मतलब क्या रोड को नहीं देख रहे हैं? रोड से मतलब पार नहीं होते हैं? 5 साल में एक बार सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। हमारे विधायक जी तो कभी आते ही नहीं, उनके चमचा लोग को भेज देते हैं और बात करते हैं, उसके बाद देखने तक नहीं आते। एक बार कुर्सी मिल गया, उसके बाद क्या हुआ गांव, क्या हुआ आदिवासी टोला, आदिवासी लोग भी अभी समझ गया है। तो फिर काहे आप लोग उनको वोट देते हैं फिर, अगर आपको बातें नहीं सुनता है? देखिए, उस समय हम लोग थोड़ा जागरूक नहीं हुए थे और उतना हम लोग पॉलिटिक्स किए हुए नहीं हैं जो कि हम लोग पॉलिटिक्स समझेंगे। अभी हम लोग टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में समझ चुके हैं कि आखिर हम लोग झारखंडी है क्या और हम लोग का पहचान क्या है। तो क्या लगता है जंटू दा, इस बार टाइगर जयराम तो सीएम बनेगा? बनेगा, एकदम 100% बनेगा। और उसको बनाने के लिए सब स्टूडेंट एकदम आगे आ रहा है, हम देख रहे हैं। जिसका स्टूडेंट से ही नहीं होता है ना, यहाँ मतलब क्या बोलेंगे, के साथ साथ गार्जियन सब भी, बुजुर्ग सब भी आ रहे हैं, महिला समिति सब भी आप देख रहे हैं। ऐसा शायद ही भारत में ऐसा कभी भीड़ हुआ होगा जैसे कि बलियापुर में हुआ है। तो बलियापुर में जो प्रोग्राम रखा गया तो उसमें मतलब पार्टी बना, अध्यक्ष चुना गया जी, और क्या कुछ हुआ? और क्या, यही पार्टी का गठन हुआ, महा अधिवेशन जो हुआ, ये पार्टी का गठन हुआ। हम लोग ही नहीं चाहते थे। जयराम तो साफ साफ बोल दिया था कि अगर सरकार हमारी बात मानता है तो हम लोग को राजनीतिक में आने के लिए
कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को राजनीति में आना। हम लोग नहीं आना चाहते हैं। हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ जिएंगे, पढ़ेंगे। हम लोग को मजबूरी हो गया ना भाई, हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के फ़ायदा क्या है। सब गार्जियन को भी हम जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं बच्चा को पढ़ाइए मत, क्योंकि पढ़ा के कुछ होने वाला तो है नहीं। झारखंड ऐसे ही बिक चुका है, पूरा बिका दिया है झारखंड सरकार लोग। तो दादा, और अगर पढ़ाना चाहते हैं अपना बच्चा को तो पहले झारखंड को लड़ाना भी सिखाना चाहिए। अभी जब हम सरायकेला आते टाइम देखे, पूरा रास्ता भर में जाओ, खेती खलिहान जितना भी था सब में पिलर विलर गड़ चुका है। तो मतलब सब इतना जो ज़मीन बेच रहा है, उन लोग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन लोग को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो उन लोग लीज में ले रहा है ना, जैसे कि यहाँ एक आदिवासी का ज़मीन लिया गया है लीज में 100 साल। हम तो बोलेंगे कि लीज में मत ले। झारखंडी अब जाग चुका है, आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब 100 साल तो कोई ज़िंदा नहीं रहता है, लेकिन अगर मेरा बाप का ज़मीन किसी ने ख़रीदा है तो अगर मैं नहीं कर सकता हूँ उसको, तो मेरा बेटा ज़रूर उसको हकदारी लेने के लिए रेडी होगा और कानूनी तरीके से वो ज़मीन को फिर से वापस लेगा। लीज का मतलब होता है 100 साल के बाद पीढ़ी का पीढ़ी कोई आदमी उस ज़मीन को ले सकता है, और ये एक दिन ज़रूर होगा झारखंड में। नहीं, और तो चीज़ सवाल है, आप भी तो कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो कंपनी सब में अभी देखा जा रहा है कि 75% मजदूर मतलब लोकल होना चाहिए। उसके लिए जातीय आवासीय जो भी मतलब बन पा रहा है वो गवर्नमेंट से लिया जा रहा है। लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जातीय आवासीय तो सब अभी तो फर्जी बन रहा है, तो आपके हिसाब से जातीय आवासीय होना चाहिए कि खतियान होना चाहिए वाला पूरा? देखिए, आवासीय तो खतियान आधारित से ही बनता है, जिनके पास खतियान है उसी के हिसाब से आवासीय बनता है। और रही बात कंपनी में, हाँ हम लोग का कंपनी में भी अभी आवासीय ले रहा है। कंपनी का जो एचआर महोदय है उसका मानना है कि पहले हम लोग स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, उसके बाद बाहरी लोग को, मतलब बाहरी नहीं, जिसके पास आवासीय रहेगा या चाहे उस काम के लिए जो आदमी फिट रहेगा, अगर झारखंड में उस स्थानीय वर्कर नहीं मिलेगा तब जाके उस जगह पर बाहरी का आदमी। तो 75% जो दिखा रहा है वो तो रेजा कुली को दिखा दे रहा है 75%, उसमें तो हम ही लोकल लोग भर्ती है। लेकिन ऑफिसर कैटेगरी में आपका 75% है कंपनी में क्या? 25% नहीं है। जैसे कि लाइन सुपरवाइजर हुआ, एचओडी हुआ, एचआर में हुआ, एचआर का जो अकाउंट सब हुआ, सब तो बाहरी है। तो उसमें होना चाहिए 75% की रेजा कुली में? रेजा कुली में तो हर कंपनी में ऐसे ही रेजा कुली में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एचओडी में होना चाहिए, लाइन सुपरवाइजर में होना चाहिए, अकाउंट में होना चाहिए, एचआर में होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि झारखंड सरकार 75% औद्योगिक क्षेत्रों में, कंपनी में, कल कारखानों में नौकरी दे रहा है। झंटू दा, आप जो पूरा मतलब आंदोलन में इतना अभी उग्र हो चुके हैं, मतलब इतना टाइम देते हैं, फिर इतना पैसा वैसा कहाँ से, कौन फंडिंग करता है सब चीज़? ये देखिए, मीटिंग स्टूडेंट कर रहा है, ये हम सब स्टूडेंट को लेके ही चलते हैं। हम किसी का दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरा कोई बाहरी दुश्मनी है, ना कोई मेरा दुश्मन नहीं है। बस मेरा दुश्मनी है ये नीति, ये जो 60-40 नीति लाया है, ये नीति। आज तो हम चलिए आधा दिन तो गुजर गया है और कल तक तो पता नहीं, लेकिन जो नीति चल रहा है सरकार, इसके खिलाफ हम बहुत जोर हम विरोध करेंगे। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल था कि जो अभी इतना आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, बलियापुर तक गए हैं, धनबाद भी जा रहे हैं, आवास घेराव कर रहे हैं, सीएम घेराव कर रहे हैं, अभी क्या नहीं, मतलब आपका आंदोलन जो बोल रहा है तो कर रहे हैं। लेकिन जो अभी आने जाने का सुविधा, फंडिंग बहुत सारा लोग का डाउट है कि आप लोग को ऊपर फंडिंग हो रहा है। इसके लिए हम आपको साफ कर दे रहे हैं, हम लोग किसी से कोई फंडिंग नहीं लिए हैं। जितना भी गया था, आप किसी को भी खड़ा करके पूछ लीजिएगा, हम लोग अपना पॉकेट से, मैं अपना पिताजी से मांगा उधारी के तौर पर कि पिताजी आपको देना होगा, हम जाना चाह रहे हैं, मेरा पिताजी हमको दिया, हम लेके गए हैं। और ऐसे ही करके जो लड़का के पास नहीं था, कोई उधारी, कोई धारी, कोई मौसी से, कोई मामा से लेके हम लोग गए हैं। हम लोग का कोई ना सरकार फंडिंग करती है, ना कोई भी, ना कोई हम लोग को देने वाला नहीं है। हम लोग भूखे प्यासे रह जाते हैं, लेकिन हम लोग किसी से पैसा लेके नहीं जाते हैं। ये जो झंटू भाई बोले ठीक है, हम लोग उसी तरह 10-10 आदमी चंदा करते हैं। 500 रुपया हुआ, चाहे 100 रुपया हुआ। और बलियापुर में जो महाअधिवेशन हुआ, इसके लिए सो विदेश से भी आया था। हम लोग का झारखंडी लोग सऊदी अरब में काम कर रहा है, उन लोग भी हम लोग को सहयोग किया था, क्योंकि हर झारखंडी समझ चुका है, जाग चुका है, जान चुका है कि झारखंड को कैसे लूटा जा रहा है। तो इलेक्शन में भी क्या इसी तरह से फंडिंग आएगा क्या? बाहर से इधर उधर से मान लीजिए कोई, मतलब देखिए, हम लोग नहीं आएगा, पैसा देकर वोट नहीं ले सकते। हम लोग वोट भी लेंगे और 10-10 रुपये पैसा भी लेंगे, कि हम लोग सहयोग चाहिए, स्टूडेंट का पार्टी है। मतलब आप जैसे ये बात आपको क्लियर कर दे रहा, नहीं हम लोग विधायक जैसा, मंत्री जैसा लो पैसा मुर्गा दारू खाओ फिर वोट देने आओ, ये सब काम हम लोग नहीं करेंगे।
तो आप लोग मतलब जो जितना हो प्रचार सके हम लोग साइकिल से, पैदल से, मोटरसाइकिल से रैली घूमेंगे, गांव गांव जागरूक करेंगे, लेकिन हम लोग पैसा देंगे और वोट लेंगे ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। जयराम दा का एक तो भाषण है मनोज दा हम्म। कि हम लोग वोट मांगेंगे और एक एक ठो लड़का मांगेंगे। अगर हम लोग वोट में राजनीति नहीं कर पाते तो हम लोग ऐसा सेना तैयार करेंगे कि मतलब झारखंड को ये बहुत भुगतना होगा। तो देखिए इसमें दादा, आपका क्या कहना है? देखिए दादा, दादा जो ये बात बोले ना, ये इसके दादा के बात से हम समर्थन है। और क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? आंदोलन किया, पुतला जलाया, 1.5 साल से आंदोलन किया, पुतला जलाया, पुलिस का लाठी खाया, शोर फुड़वाया। देखिए अभी इंटर के छात्रों को कैसा प्रशासन मार रहा है। तो अगर हम लोग सब चीज़ से थक जाएंगे तो एक बात याद रखिएगा दादा, कि मरता क्या नहीं करता। अगर जब हम लोग पानी के लिए तरसेंगे, अपने बच्चा को कपड़ा देने के लिए तरसेंगे, तो मैं आज खुले आपका चैनल के माध्यम से ऐलान करते हैं, अगर दादा वहाँ कलवांचल में पार्टी का गठन करेंगे तो मैं कलहान में भी आंदोलन करने के लिए पार्टी बनाऊंगा और ऐसा ज्वालामुखी फटाऊंगा, पूरा जो बाहरी है, चाहे जो हम लोग को झारखंड को लूटेगा या ज़बरदस्ती ज़मीन में कब्जा करेगा, कंपनी बना के नौकरी नहीं देगा, उसको खुलेआम चुनौती करेंगे। और इसका जिम्मा राज्य सरकार होगा और आने वाला समय बताएगा कि क्या होने जब वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद दादा।